नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस सेशन के अंदर बेसिकली बात करेंगे एससीएस एग्जाम के बारे में। एंड आज तक जितने भी आपने वेटेज वाइज जो आपने जो वीडियोस देखी हैं, वो आपने कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, आपने वो देखी होंगी। बट आज का ये जो इवेंट है, इसके अंदर मैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज या फिर जो ग्राफ्स के फॉर्म के अंदर आज हम एक चीज देखें कि लास्ट 4 to 5 ईयर के अंदर आयोग ने कितना पैटर्न को चेंज किया है। एंड यहाँ से आज के इस इवेंट से आपको एक आइडिया ये भी लगेगा कि आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है 2025 वाला, उसमें आपको कौन से कोर सेक्शन के ऊपर अपनी कमांड को इनहेंस करना है, या कौन से वो कोर सेक्शन है जिनको आप थोड़ा सा, या कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है यहाँ पर। तो हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी के आगे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं आशीष डाकुर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ। तो आज की जो स्टार्टिंग है उसको हम करते हैं 2019 के ग्राफ के साथ। अब अगेन ये बेसिकली प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक चीज ब्रेक डाउन करते, ध्यान दीजिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोर सेक्शन लिए कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, यहाँ पर इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है एंड करंट अफेयर्स है। एंड करंट अफेयर के साथ ही में यहाँ पर आपको हरियाणा जो जीके या हरियाणा स्पेशल जो हम बोलते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ मैं आपको आज वो रोचक चीज बताऊंगा जो शायद आपने अगर डिटेल एनालिसिस की होगी, डेफिनेटली मतलब आपको भी पता चला होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं जो एनालिसिस है, ये 2019 का एनालिसिस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 10% जो क्वेश्चन है पेपर 1 प्रीलिम्स के अंदर, वो आए हैं पॉलिटी में। अगेन यह ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, देता हूँ पॉलिटी, शायद किसी को थोड़ा बहुत समझ में ना आए, तो ये हो गया आपका पॉलिटी के लिए। जो ये ऑरेंज रंग देख पा रहे हैं, ये हिस्ट्री है। और ये ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री प्लस साथ में यहाँ पर मैंने आर्ट एंड कल्चर को भी लिया है। आर्ट एंड जो कल्चर है, कितना 25% ऑफ द पेपर केवल हिस्ट्री ने ही एक्वायर किया है। तो मतलब हिस्ट्री यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है 2019 के अंदर, ठीक है। 19% में लेता हूं तो साइंस है यहाँ पर, तो जर्नल साइंस यहाँ पे देखो सी आपकी, ये जर्नल साइंस है यहाँ पर, ठीक है। 6% इकोनॉमी, और इकोनॉमी पूरा करंट ओरिएंटेड है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 17% ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अगेन इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी यहाँ पर इंडियन वर्ल्ड दोनों है यहाँ पर। एंड 23% अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स है, ठीक है। मतलब 23 क्वेश्चन, और 23 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आए थे केवल हरियाणा ओरिएंटेड। बाकी के 20 क्वेश्चन जो थे, वो आए थे डायरेक्टली फ्रॉम द करंट। इन केस अब देखिए, अब यहां पर आइडिया लगता है कि देखिए मेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी बता दूं, मेंस में अगर आप देखें कि 2-3 साल के अंदर एक आध क्वेश्चन हरियाणा ओरिएंटेड आता है, बाकी पूरा पेपर करंट ओरिएंटेड है। स्पेशली अगर मैं मेंस में बात करता हूं, प्रीलिम्स के अंदर भी 2-3-4 क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन हरियाणा ओरिएंटेड आते हैं। बाकी का पूरा जो 95 क्वेश्चन है आपका, या फिर अगर मैं एक सिंपल भाषा के परसेंटेज बात कर रहे हैं, तो 5% अगर पेपर है आपका, वो हरियाणा ओरिएंटेड है आपका। एंड बाकी का 95% जो है आपका, वो यूपीएससी ओरिएंटेड है। तो इन केस अगर स्टेट पर कमांड नहीं है, तो भी आप इस एग्जाम के अंदर बहुत प्यार से सस्टेन करके आप बेटर सर्विस ले सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। तो 2019 में पता चल गया। चलिए अब हम बात करते हैं 2021 के बारे में। एक चीज और समझते हैं यहाँ पर, 2021, जस्ट वेट फॉर सेक। हाँ, 2021 के बारे में हम बात करते हैं। 21 के अंदर, अच्छा, अब अगर आप एक चीज देखें, यहां पर जो पॉलिटी थी 19 में, वो 10% थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पेपर में थोड़ा सा बदलाव लाया गया, करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पर कोर सेक्शन लिंक किया गया। तो अगर आप देखें पॉलिटी का जो वेटेज है आपका, वो 20 से 26%, मतलब अगर आप देखें, जिसमें अगर मैं बात करता हूं कि 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे और 6 क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड है यहाँ पर। तो अगर हम एक देखें कि 20% अगर देखें, तो ये पॉलिटी में पॉलिटी वेटेज बढ़ गया यहाँ पर। तो पॉलिटी अगेन इंपॉर्टेंट कोर सेक्शन है यहाँ पर। अगर आप देखें कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का वेटेज और इंक्रीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब हिस्ट्री क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री को आप किसी भी केस पे आप छोड़ नहीं सकते हो। अगेन साइंस का वेटेज यहाँ पर थोड़ा डाउन हो गया है। अगेन इकोनॉमी में कोई ज्यादा कम बढ़ती नहीं हुई है, पूरा करंट ओरिएंटेड पेपर था, अगर मैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ।
ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाउनफॉल देखा है, और वो बेसिकली अगर हम एक चीज देखें तो वो क्या है आपका, वो 12% है। एंड रेस्ट शायद यहाँ पर एक कॉलम छूट गया, और 22% जो पेपर है वो आपका करंट अफेयर्स है। और 2021 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम द हरियाणा ओरिएंटेड, बाकी 20 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द करंट अफेयर्स कोर सेक्शन। नाउ क्लियर। चलिए, तो मतलब आप एक चीज देखें, पॉलिटी हिस्ट्री तो भाई ऑल ओवर ग्रीन है। साइंस एंड ज्योग्राफी को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप करंट अफेयर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते। एंड 21 का जो पेपर था हु बहू विद सेम रेशियो आपको 23 में भी देखने के लिए मिलता है, 24 में एग्जाम होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं 2020 का जो SCS एग्जाम हुआ था, थोड़ा इसको भी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम कर लेते हैं। नाउ अब देखिए, अगेन यहां पर जो पॉलिटी है वो मात्र कितनी है, 8%। मतलब पॉलिटी में अगेन डाउनफॉल हुआ है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री 25% है, मतलब हिस्ट्री 3 रेगुलरली कंटिन्यूस एग्जाम के अंदर हिस्ट्री ने अपनी जो क्वेश्चन की जो रेलेवेंसी है वो बराबर रखी है, 25 से 30% का राउंड है आपका। जर्नल साइंस ने भी यहां पर वेटेज रखा है 25% का, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 ऑफ द एग्जाम। तो केवल हिस्ट्री या हाफ ऑफ द जो एग्जाम है वो हिस्ट्री और साइंस से ही आ गया है। नाउ क्लियर। अगेन इकोनॉमी 6%, ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, अगेन ये भी करंट ओरिएंटेड है। ज्योग्राफी में यहाँ पर उपसाल देखा मिला है 21% है। एंड करंट अफेयर अगर हम बात करते हैं 15% है, ये ध्यान दीजिएगा। और 3 क्वेश्चन फ्रॉम द हरियाणा ओरिएंटेड, एंड रेस्ट जो आपके क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट किससे थे आपके, वो करंट ओरिएंटेड थे। नाउ क्लियर। एंड लास्ट जो पेपर हुआ है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस 2023 के अंदर, तो यहाँ पर भी 20 इतने ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं वेरिएशन है मैं लिख देता हूँ थोड़ा डाटा। इस पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं तो 23% ऑफ द पेपर है आपका, वो कहां से आया था, पॉलिटी से आया था आपका। अगेन हिस्ट्री से अगेन 29% है, ठीक है। साइंस में अगर हम बात करते हैं, साइंस का जो पेपर है आपका वो अराउंड 13 टू 15% के अराउंड था अगर हम बात करते हैं। इकोनॉमी अगेन 6 to 8% है। ज्योग्राफी अगर हम बात करते हैं तो अराउंड ये 15% अराउंड है। एंड करंट अफेयर 28% अराउंड है। एंड 23 के अंदर में अगर मैं एक चीज आपको बताऊं कि यहाँ पर चाहे आप हिस्ट्री देख लीजिए, पॉलिटी देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए आप, क्लियर, करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर किसी एस्पिरेंट ने केवल PYQ देख के काम चलाया होगा तो काम नहीं चल पाएगा। अगर उसने केवल केवल पढ़ाई पढ़ाई करी होगी, उसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो काम नहीं चल पाया होगा। अगर उसने न्यूमरस टाइप्स के अगर उसने MCQ फॉर्मेट सॉल्व नहीं किए होंगे तो काम नहीं चल पाया होगा 23 के अंदर उसको। अगर उसने कोर सेक्शन को या करंट अफेयर्स को कोर सेक्शन से अगर लिंक नहीं किया होगा तो काम नहीं चल पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी नहीं है तो एग्जाम पल्ले भी नहीं, पल्ले मतलब अगर बिल्कुल देसी भाषा में होगी बिल्कुल उसको समझ में ही नहीं आया होगा यहाँ पर। एंड तो आप समझ पा रहे हैं कि 25 के अंदर 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 25 के अंदर कि क्या कोर हो सकता है। अगर 25 का जो अपकमिंग एग्जाम है जिसके मई में नोटिफिकेशन आने की संभावना है यहाँ पर अप्रैल मई के अंदर, तो यहाँ पर हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट वेटेज तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आता है आपका साइंस, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर आ जाता है आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपका ज्योग्राफी हो गया। आप इनको भूल कर भी आप नहीं छोड़ सकते। और इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। एंड अकेला करंट ही ऐसा पार्ट है जो अपना इंडिविजुअल भी रोल प्ले करेगा और कोर सेक्शन का भी रोल प्ले करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब एग्जाम की कंडीशन है। देखो SCS एकमात्र ऐसा एग्जाम यहाँ पर स्टेट ओरिएंटेड एस्पेक्ट बहुत कम है, मतलब और इवन आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ओपन बैकग्राउंड है। जैसे और स्टेट के अंदर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा स्टेट ओरिएंटेड 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं। एंड जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पर तो प्रॉपर मेंस के अंदर
ऑप्शनल हटा के यूपी ओरिएंटेड 2 पेपर इंट्रोड्यूस किए गए वहां पर तो, बट हरियाणा में अभी तक ऑप्शनल के ऊपर कोई भी जो न्यूज अपडेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा का इतिहास रहा है भाई, यूपीएससी से भी बियॉन्ड पेपर है आप, और आप बिल्कुल हल्के में लेके, तो हरियाणा पीसीएस एग्जाम तो आप सोच ही नहीं सकते, ये भी हम सब जानते हैं। तो उस केस में आपको एक सही गाइडेंस, सही मेंटर रिक्वायरमेंट है। आप जुड़ सकते हैं हरियाणा स्टडी आईक्यू के जो फाउंडेशन बेस्ड निश्चय के साथ, और आप अपनी तैयारी को और इनहेंस कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड AD लाइव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टिकर देख पा रहे हैं, वहां पर टोल फ्री नंबर है, आप उनको जरूर बताइए कि आशीष सर के इवेंट्स हैं, वो डेफिनेटली आपको और असिस्ट करेंगे, जितना हो सकता है आपको वो और डिस्काउंटेबल या मिनिमल फीस में आपको बैच इनरोल करवा दे। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो भी प्रीलिम्स के लिए क्रक्स कंसर्न है, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज हैं, और फिर सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं, कैसे आप करंट को कोर्स के लिंक करते हैं, कैसे आप फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन सुधार सकते हैं, कैसे आप अपने मेन बॉडी, अपने कंक्लूजन को, ठीक है। देन अगेन एन इंटरव्यू ऑफलाइन आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप डेली सुबह 7 AM के सेशन को आप डेली ज्वाइन करें, जो कि है करंट अफेयर्स का। और मैं आज हमने डाटा के साथ बात करी है, और डाटा कभी आपने भी अगर PYQ एनालिसिस किया होता तो आप समझ पा रहे हैं कि करंट का कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली सुबह 7 बजे आए, और इस करंट के अंदर हम प्री और मेन से कुछ चुनिंदा टॉपिक डेली बेस पे हम उनको यहाँ पर समझते हैं, क्या आउटकम हो सकता है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, क्या इंपॉर्टेंस है आपका, मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आप किस डाटा को आप मेंस में आप लिंक कर सकते हैं, ये सब हम अपने करंट अफेयर क्लास के अंदर हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं और इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। इसी के साथ करते हैं इस इवेंट को यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सुबह सुबह 7 बजे की करंट अफेयर सेशन के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।